even their own inside. All they are doing it and they have transformed to take all the machines. पश्चिम बंगाल में लगातार 3 बार से सत्ता संभाल रही ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को करारा झटका मिला है। बीजेपी ने डबल सेंचुरी लगाते हुए जीत हासिल की। राज्य में बहुमत का आंकड़ा 148 है और इस तरफ बीजेपी को यह बड़ी जीत मिली है। पार्टी अगले सालों तक बिना किसी आशंका के सरकार चला सकेगी। वहीं ममता बनर्जी ने सिर्फ बंगाल की सत्ता ही नहीं खोई है, बल्कि उनकी कई उम्मीदों को झटका लगा है। टीएमसी की इस हार का असर दिल्ली तक होगा और ममता बनर्जी का कद घटेगा। 2024 से पहले और उसके बाद तक बीच बीच में ऐसी मांग उठती थी कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस की कमान सौंप दी जाए। अब इस पर विराम लगेगी। यदि वह अपने ही राज्य की सत्ता खो चुकी हैं तो फिर इंडिया अलायंस का नेता बनने का ख्वाब भी पूरा होना मुश्किल है। यही नहीं, उनके लिए पार्टी को पहले की तरह मजबूत बनाए रखना भी मुश्किल होगा। बंगाल की जैसी राजनीति है, उसमें संभावना है कि टीएमसी के कुछ जीते हुए विधायक, अन्य नेता भी पलटी मारते हुए बीजेपी में चले जाएं। इन चुनाव नतीजों से राज्य के समीकरण में भी बदलाव हो जाएगा और बीजेपी की सीटों में इजाफा होगा। इस तरह विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट सीधे तौर पर संसद में भी असर डालेगा। यही नहीं, 2029 के आम चुनाव में टीएमसी कितनी मजबूत रहेगी, यह भी देखना होगा। बंगाल में लोकसभा की 42 संसदीय सीटें हैं। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद उसका तीसरा नंबर है। ऐसे में यदि उत्तर प्रदेश या अन्य किसी बड़े राज्य में बीजेपी की ताकत कम होती है तो उसे बंगाल से बैलेंस करने का मौका मिलेगा। ममता बनर्जी की इस हार से विपक्ष सामूहिक तौर पर भले ही कमजोर हुआ है, लेकिन कांग्रेस को इससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वजह यह है कि ममता बनर्जी अक्सर कांग्रेस की लीडरशिप को ही टारगेट कर रही है। ऐसे में कांग्रेस ने केरल में जीत कर अपनी ताकत बढ़ाई है। अब उसका विपक्षी इंडिया अलायंस अपर हैंड रहेगा। वहीं अधीर रंजन चौधरी जैसे नेता भी इससे सक्रिय हो सकते हैं। एक अहम बात यह भी है कि टीएमसी में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लेकर भी चर्चाएं चलती रही है। पार्टी में उनके बढ़ते दखल को लेकर एक असंतोष रहा है। ममता बनर्जी के करीबी नेता भी उनसे सहज नहीं रहे हैं। अब जब पार्टी हार गई है तो फिर इसका ठीकरा कहीं ना कहीं अभिषेक के सिर पर कुछ लोग फोड़ना चाहेंगे। इस तरह ममता बनर्जी ने बंगाल में हार झेलकर कई चिंताओं को एक साथ बढ़ा लिया है। अहम बात यह है कि नंदीग्राम, सेंगोर और भंगार समेत तीनों ही ऐसे इलाकों में टीएमसी हारी है जिन्हें कभी उसका गढ़ माना जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्य खबर।